तो क्वेश्चन है, वी कांट सी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बाय एनी माइक्रोस्कोप, हाउ डू वी नो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं है जिससे हम किसी मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, तो फिर हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं, या बॉन्ड एंगल किस तरह का बॉन्ड है, ये सब कैसे पता करते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल वाटर का एग्जांपल लेते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमको कैसे पता चलता है। तो कुछ इस तरह का सेटअप करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं। यहाँ जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं तो पॉजिटिव वाला जो ट्यूब है उसमें एक गैस आता है जो कि हाफ होता है जो निगेटिव ट्यूब में जो गैस आया है, मतलब उसका वॉल्यूम हाफ होता है। और निगेटिव वाले को अगर आग से जलाया जाए तो अकेले नहीं जलता है, लेकिन ऑक्सीजन उसमें अगर दें तो वो जलने लगता है। वही जो पॉजिटिव वाला है वो जलता नहीं है, वो जलने में मदद करता है। तो इससे पता चलता है कि निगेटिव में है वो हाइड्रोजन है और पॉजिटिव में है सो ऑक्सीजन है। और फिर जब उसका प्रॉपर्टीज़ पता करना है कि वो किस तरह से किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड है, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें उसमें वाटर का एक क्यूब लेते हैं, एक वाटर का क्यूब लेते हैं जिसको फ्रोज कर देते हैं, और फिर जब उसमें एक्सरे भेजते हैं तो उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न से बहुत सारे साइंटिस्ट उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेज है, जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ऐसे बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिससे हमको उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड एंगल, उसका बॉन्ड लेंथ, उसका सब कुछ पता होता है मॉलिक्यूल्स का। तो आप साइंस पे ट्रस्ट करके आप अच्छे से उसको पढ़िए, क्योंकि